और वो सबसे बड़ी इस्लाह है अक़ाइद की इस्लाह। हमारे माशरे के अंदर आप देखते हैं कि अक्सर लोग किसी मौलवी को बुलाते हैं तकरीर करने के लिए, और वो जब तकरीर करता है तो वो अक़ीदा तौहीद बयान करता है। और अक़ीदा तौहीद बयान करते करते जो लोग गलत बातों को शिरक कहते हैं, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं वली के दरबार पे जाना शिरक है, या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, तो वो इन बातों की नफ़ी करता है और कहता है ये बातें इल्ज़ाम हैं अहले सुन्नत पर, ये सारी बातें शिरक नहीं। और वो बताता है खालिस अक़ीदा तौहीद क्या है। वो बंदा बयान करता है नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो बयान करता है इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो लोग सुबह कमेटी वाले कहते हैं मौलवी को बोला था कि इस्लाही तकरीर करनी है और इसने इस्लाही तकरीर नहीं की। ऐसा ही है। वो कहते हैं कि हमने इस्लाही तकरीर का मौजू दिया था और उसने इस्लाही तकरीर नहीं की। हालांकि सबसे बड़ी इस्लाह अक़ीदे की इस्लाह है। जब तक अक़ीदा दुरुस्त ना हो तब तक नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारी चीज़ें आप करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक अक़ीदा दुरुस्त नहीं, ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं। जब अक़ीदा दुरुस्त होगा तो फिर इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो हमारे यहाँ जो ये कहा जाता है कि ये इस्लाही तकरीर नहीं थी, तो ये एक ख़ाम ख़याली है हमारी। सबसे बड़ी इस्लाह अक़ीदे की इस्लाह है कि जब तक बंदे का अक़ीदा दुरुस्त नहीं। आप मुझे एक सवाल करता हूँ मैं आपसे, एक बंदा नमाज इशा पढ़े और 100 रकत नफल पढ़े और फिर बड़े सुकून के साथ सो जाए कि मैंने नमाज़ पढ़ी है और 100 रकत नफल पढ़ा है, मुझ पे सारी रात रहमतें बरसती रहेंगी, सारा कुछ उसने बग़ैर वज़ू के पढ़ा हो, बताएं कोई सवाब मिलेगा? सार से नहीं, मुँह से बोलें, सवाब मिलेगा? क्यों भला? उसने वज़ू नहीं किया। तो जब उसका वज़ू नहीं है तो उसकी कोई पढ़ी हुई नमाज काबिल कबूल नहीं, चाहे वो ईद की नमाज हो, चाहे वो जनाजा हो, चाहे वो कोई और ऐसी नमाज हो। अब जनाजे का मैंने नाम लिया, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इजाज़त है एक आम बंदे को बग़ैर वज़ू के जनाजा पढ़ने की। वो बंदा जो इमाम भी नहीं और जो मैयत के रिश्तेदारों में से भी नहीं, वो बग़ैर वज़ू के जनाजा इस शर्त पे पढ़ सकता है कि उसे पता है अगर मैं यहाँ से वज़ू करने जाऊँगा तो मेरे आने तक जनाजा हो जाएगा, तो वो तयम्मुम करके जनाजा पढ़ सकता है। ये भी नहीं कि वज़ू नहीं तो ऐसे ही खड़ा हो जाए, पहले तयम्मुम करे मिट्टी से तो फिर वो जनाजा पढ़ सकता है। इसके अलावा कोई नमाज, चाहे वो ईद हो, चाहे वो जुम्मा हो, चाहे वो तरावी हो, चाहे वो फ़र्ज़ हो, वितर हो, नफल हो, वो वज़ू के बग़ैर नहीं हो सकते। तो बंदा सारी रात नफल पढ़ता रहे तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसका वज़ू नहीं था। तो जब एक बंदे का बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं हो सकती, तो बग़ैर ईमान के नमाज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब उस तक उसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं, वो पढ़ता रहे नमाज़ें, उसको कोई फ़ायदा नहीं। जब उसका अक़ीदा दुरुस्त होगा तो फिर उसको कोई फ़ायदा होगा। और अगर अक़ीदा दुरुस्त है तो फिर उसको आमाल की इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए। जब तक उसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं, आप उसे कभी भी ना कहें नमाज़ पढ़, उसे कभी ना कहें ज़कात दे, उसे कभी ना कहें हज कर, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। क़यामत के दिन सवाल जो होने हैं ना, वो सिर्फ़ सच्चे मुसलमान से होने हैं। जिसका अक़ीदा दुरुस्त होगा उससे सवाल होगा, बता जवानी कहाँ गुजारी, बता माल कहाँ से कमाया, कहाँ ख़र्च किया। ये सारे सवाल उससे होंगे जो सहीउल अक़ीदा सच्चा मुसलमान था। जिसके अक़ीदे में कोई ख़राबी थी और वो कुफ़र तक पहुँच गई, उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उसको सीधा दूसरी साइड पे कर दिया जाएगा कि तुसी साइडे हो, जो नमरूद वाली साइड पे हो, जो फिरौन वाली साइड पे हो, जो तुम्हारा इत्थे कोई काम नहीं। सवाल सिर्फ मुसलमान से होगा। आपने पढ़ा है और सुना है औलिया अल्लाह की शान इतनी है। एक बंदे ने 99 कत्ल किए, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। उसने 99 कत्ल किए, फिर उसे ख्याल आया कि मैं तौबा कर लूँ। वो किसी बंदे के पास गया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, 99 कत्ल किए हैं, तो क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? तो वो कोई था ज़रा शोला जवान ख़तीब, उसने कहा ना ना ना, तुझे नहीं माफ़ी मिल सकती। एक बंदे को कत्ल करना, सारी इंसानियत को कत्ल करना, और तूने 99 कत्ल कर दिए, तुझे माफ़ी नहीं मिल सकेगी। उसे गुस्सा आया, उसने उसे भी मार दिया। उसने कहा अगे माफ़ी तो कौन नहीं लभनी, चलो 99 से 100 पूरा कर दे। उसने उसे भी मार दिया, 100 बंदा उसने मार दिया। अब हमारे यहाँ इस माशरे में क्या समझा जाता है? सबसे बड़ा जुल्म क्या है? किसी को कत्ल करना, यही है ना? चोरी करना बड़ा जुल्म है या कत्ल करना? कत्ल करना। ज़िना करना बड़ा जुल्म है, बड़ा जुर्म है, या फिर किसी को कत्ल कर देना? कत्ल कर देना सबसे बड़ा। शराब पीना छोटा जुर्म है और कत्ल करना बड़ा जुर्म है। सब जुर्मों से ज़्यादा हमारे यहाँ समझा जाता है कि बड़ा जुल्म है किसी को कत्ल कर देना। अब उसने 1-2 कत्ल नहीं किया, उसने 100 कत्ल कर दिए। तो हदीस पाक में आता है वो जब वो जा रहा था तौबा करने के इरादे से चल रहा था,
और उसकी जान निकल गई, और जब उसकी जान निकली तो उस वक़्त भी आखिरी लम्हात में भी वो अपने बदन को आगे मज़ीद घसीट रहा था कि जितना हो सके मैं आगे जाऊं ताकि मैं अल्लाह के एक नेक बंदे के पास जाके तौबा करूंगा। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस बंदे को जन्नत का दाखिला अता कर दिया। अब मुझे बताएं, एक बंदा 100 कत्ल करता है। अब ये मैं आपसे सवाल करने लगा और आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसका जवाब मुझे सोच कर देना। एक बंदा 100 कत्ल करता है और एक बंदा ज़िंदगी में एक बार बुत को सजदा करता है, तो बड़ा जुल्म किसका है? बुत को सजदा करना। समझ गए आप बात को? क्यों भला? अल्लाह फरमाता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क करना। शिर्क से बड़ा कोई जुल्म नहीं। सबसे बड़ा, आप कायनात का 100 नहीं 1,00,000 बंदा कत्ल कर दें और उसके बाद भी अगर आप मुसलमान मरेंगे तो कभी ना कभी आपको जन्नत का दाखिला मिल जाएगा। 1,00,000 बंदे को कत्ल करने की सज़ा हो सकता है आपको 20 लाख साल दोज़ख में रहना पड़े, लेकिन फिर भी आखिर में आप निकल जाएंगे दोज़ख से, जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जिसने सारी ज़िंदगी हाजी सनाउल्लाह बन के गुजारी लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, क्या वो बंदा जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अकीदे की वजह से। उसका अकीदा दुरुस्त नहीं। तो अकीदा इतनी बड़ी शय है और हमारे यहाँ तो उसको छोटी सी शय समझा जाता है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में जो यहूदी थे ना, उन्हें पता था कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे बारे में कह देंगे ना कि तुम पे सलामती हो, तो फिर अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज देगा। उस वक़्त के यहूदी का भी अकीदा है कि अगर सरकार फरमा दें कि तुझ पे सलामती हो तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। और आज का बदबख्त कलमा गो मुनाफिक कहता है कि उन्हें पता ही नहीं दीवार के पीछे क्या हो रहा है। उनके अम्मा भाई मुसलमान नहीं थे माज़अल्लाह। जिस माँ ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को 9 महीने अपने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, परवरिश की, वो उनके बारे में ये कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं थे। और यहूदियों का अकीदा है अगर इन्होंने मुझे एक दफ़ा कह दिया ना वालेकुम सलाम तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। ये यहूदियों का अकीदा है। तो यहूदी क्या करते? नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आके बार बार कहते अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो अब मकसद क्या था कि ये एक दफ़ा भी कह देंगे कि वालेकुम सलाम, तो जब ये कहेंगे वालेकुम सलाम इसका मतलब ये होगा तुझ पे सलामती हो। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ से हमें सलामती मिलेगी, हम जन्नत में चले जाएंगे। आप हदीस उठा लें, सरकार अलैहिस्सलाम के पास जब भी वो आके सलाम करते, आप अलैहिस्सलाम आगे से फरमाते वस्सलामु अला मनित्तबा अल हुदा, उस पर सलामती जिसने हिदायत की पैरवी की। उस पर नहीं सलामती जो काफिर है, तुझ पे सलामती नहीं है। एक बंदा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप उसे कहते हैं वालेकुम सलाम। सरकार नहीं फरमाते थे वालेकुम सलाम, वो फरमाते थे उस पर सलामती जिसने हिदायत की पैरवी की। और अगर आपको किसी बंदे को सलाम करना पड़ जाता, जिस तरह आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिम बादशाहों को ख़त लिखे, हरकुल को ख़त लिखा, इस तरह और कई बादशाहों को आप अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखे। तो आप अलैहिस्सलाम ख़त के ऊपर जो सलाम लिखते थे वो सलाम ये होता था अस्सलामु अला मनित्तबा अल हुदा, उस पर सलामती जिसने हिदायत की पैरवी की। तो आज हम ताल्लुक़ बनाने से पहले हम ये नहीं सोचते कि इस बंदे का अकीदा क्या है। हमारे नबी तो सलाम करने से पहले भी देखते हैं इसका अकीदा क्या है, क्या ये ईमान वाला है या नहीं। जो बंदा 10 लाख बंदे को फ्री लंगर खिला दे, कितने बंदे को? 10 लाख। हम महफिल करवाते हैं तो हमारा 30-40 हज़ार रुपया लग जाता है लंगर पे, और हमने टोटल 500 बंदे का इंतज़ाम किया होता है, ऐसे ही है ना। तो हम 500 बंदे को लंगर खिलाने लगे तो हमारा 50,000 रुपया लग जाए। तो सुने ज़रा, जो बंदा 10 लाख को फ्री लंगर खिलाए, फी सबिलिल्लाह खाना खिलाए 10 लाख बंदे को, उससे बड़ा सवाब मिलता है। लेकिन उससे ज़्यादा उस बंदे को सवाब मिलता है जिसने एक ऐसा दर्स दिया जो कुरान और हदीस पे मुश्तमिल अकीदे की इस्लाह वाला था। इसकी मिसाल ये है कि अगर एक बंदे की नाक पे मक्खी बैठी हो, आप उसे आगाह करते रहें भाई तेरे नाक पे मक्खी बैठी है, इसे उड़ा, तेरी नाक पे मक्खी बैठी है। पीछे से शेर आके उस पर हमला करते और आप ऐसे चुप करके देखते रहें। तो आपने क्या किया? उसे छोटी चीज़ का बताया है कि ये देख तेरी नाक में मक्खी बैठी है, इसे उड़ा। जब शेर हमला करने आए तो आपने नहीं बताया कि भाई शेर हमला करने लगा, ज़रा पीछे मुड़ के तो देख। आप देखते रहे और वो शेर के हमले से मर गया। यानी वो बंदा जो 10 लाख बंदे को फ़ी सबीलिल्लाह खाना खिलाता है लेकिन उनके अकीदे पे बात ही नहीं करता। वो कहता है काफिर आए या मुसलमान आए या यहूदी आए या ईसाई आए, जिसका दिल करे मेरे लंगर खाने से आके लंगर खाए, मैं अकीदे की बात ही नहीं करूँगा। उसकी मिसाल है कि वो बंदा ऐसे है जैसे किसी की नाक पे मक्खी बैठी तो उसे उड़ाने का कहता रहा, जब शेर आया तो चुप करके
देखता रहा। लेकिन उस 10 लाख के खिलाने से भी बेहतर है वो बंदा जिसने एक ऐसा दर्स दिया जो कुरान और हदीस पे मुश्तमिल अकीदे की इस्लाह पे था, जिसको सुन के अकीदा दुरुस्त होता, उस बंदे को उससे भी ज़्यादा सवाब मिलता। अब एक और बात बड़ी ज़रूरी है, हम फ़िक्र आखरत जब भी लफ्ज़ सुनते हैं, अक्सर हमारे यहाँ कुल की महफ़िल होती हैं तो वहाँ पर फ़िक्र आखरत के मौजू पर ही हमारे खुताबाज हैं वो तकरीर करते हैं, कभी अकीदे का वो नाम भी नहीं लेते। आप मुझे साबित कर दें ख़त्म हो कुल का और तकरीर हो अकीदे पर, ऐसा नहीं होता। ख़त्म कुल का होता है और तकरीर करने वाला बार बार ये जुमला बोल रहा होता है कि फ़िक्र आखरत कर लें, दुनिया से चले जाना, ये भी चला गया, मैंने भी चले जाना, और अकीदे का नाम ही नहीं लेता। अरे भाई, ये बंदा जिसने हज कर लिया, नमाजी बन गया, ज़कात अदा कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर ये बद अकीदा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ये सारा कुछ इसके मुंह पे मारा जाएगा। और अगर आपके ईमान सही है, अकीदा सही है, तो ये जुमला मैंने आज से 2 साल पहले सुना था, आज तक मुझे हू बहू याद है। मुझे वो नक्शा भी याद है, जब मैं एक जगह पे मैं तकरीर करने गया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, तो मुझसे कबल एक अलामा साहब वहाँ खिताब कर रहे थे, बड़े पढ़े लिखे थे, MPhil स्कॉलर थे वो, तो उनका वो जुमला आज तक मेरे कानों में गूंजता है और मैं अक्सर उसको तकारीर में बताता भी करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि आज आप लोग मिलाद की महफ़िल सजा के बैठे हैं, तो मुबारक हो कि आप लोग मिलाद की महफ़िल सजा के बैठे हैं। उस महफ़िल को आपने सजाया है जिसको सिर्फ़ खुशबख्त बंदा ही सजा सकता है, जिसका अकीदा ठीक है वही सजा सकता है। फिर बात करते करते वो अकीदे पर आए। अब जो पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, ये पॉइंट है जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है। उनका जुमला इतना कमाल का था कि आप भी जब मैं इस बात के एंड पे पहुँचूँगा तो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहेंगे। वो कहने लगे कि अगर एक बंदा इतनी नेकियां करे कि पहली ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक उसकी नेकियों का ढेर लग जाए, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त ना हो, उसका ईमान ठीक ना हो, अकीदा दुरुस्त ना हो, जब मरेगा तो सारी की सारी नेकियां उसके मुंह पे मारी जाएंगी, मरेगा सीधा दोज़ख में जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे के गुनाह इतने हों कि पहली ज़मीन से लेकर 7वें आसमान तक, जब नेकी की बात आई तो पहले आसमान तक रही बात कि ज़मीन से लेके आसमान, पहले आसमान तक नेकियों का ढेर लग गया। अब गुनाह की बात आई है तो गुनाह कहाँ तक? पहली ज़मीन से लेके 7वें आसमान तक उस बंदे ने गुनाहों का ढेर लगा दिया। अगर उसका अकीदा ठीक है तो मेरे नबी की रहमत का एक छींटा धो के रख देगा। उसके सारे के सारे गुनाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत का एक छींटा धो के रख देगा। तो अकीदा इतनी बड़ी शय है। अगर अकीदा दुरुस्त है तो मैंने जैसे पहले मिसाल दे दी, कत्ल हमारे यहाँ सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो जिसने 100 कत्ल भी कर दिए, उसका अकीदा ठीक था तो उसको अल्लाह ताला ने बख्श दिया, उसे जन्नत का दाखिला अता कर दिया। तो अकीदा जब तक आपका दुरुस्त नहीं है तब तक आपको दुनिया के किसी अमल का फ़ायदा नहीं। कॉलेजेस में लिबरलिज़म बहुत फैल रही है कि आप ना सुन्नी हैं, ना वाबी हैं, ना शिया हैं, सिर्फ मुसलमान हैं। तो सिर्फ मुसलमान वाला ये जो कंसेप्ट है ये बड़ी तबाही फैलाता है कि जनाब तुसी किसे खाते थे नहीं, ना इधर दे होते ना उधर दे। भाई सिर्फ मुसलमान का मतलब क्या कि आपने किसी फ़िक़ा पे अमल नहीं करना, आपने किसी एक भी इमाम की पैरवी नहीं करनी। भाई यहाँ सुनिया च हो या भाबियाँ च हो या शिया च हो या किसी पासे मरो खप्पो पता लगे किहड़े पासे दे वो हिसाब नाल बंदा तुहाडे नाल ट्रीट करे जे पता ही नहीं लगन देना। तो ये जो आज़ाद ख्याली आ गई है ना, इससे बड़ी तबाही फैल रही है। तो आज़ाद ख्याली हमारे यहाँ आ गई है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक मिसाल सुने तो आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाए कि ये जो आज़ाद ख्याली है ये तितरों के काबिल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी, यहूदी आके इस्लाम करते थे, इसी तरह रिवायत में है कि वो सरकार के पास आके छींक मारा करते, निछ मार दे। आपके पास छींक मारे तो आप क्या जवाब देते हैं? या रहमुकल्लाह कहते हैं ना। इसका मतलब पता है क्या? अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। तो यहूदी की ये नीयत होती कि मैं सरकार के पास जाके कहूँगा, छींक मारूंगा तो ये कहेंगे या रहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे, और जब इनकी ज़ुबान से निकल जाएगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो यहूदियों का एक बंदा था तो वो सरकार के पास आके छींक मारने लगा, एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, और साथ ना ऐसे सवालिया नज़रों से सरकार की तरफ देखने लगा। मैं निचपा मारना तुसी कोई जवाब नहीं पे देंगे, इतने को मुसलमान होता तो सानू इन्नी बारी आस लेना सी या रहमुकल्लाह या रहमुकल्लाह। तो उसने छींक मार के सरकार की तरफ देखा तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तो वह हैं जिनके दरवाजे से काफिर भी खाली नहीं जाता। तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत दे। ये कायनात का सबसे बड़ा हकीम है,
जो हकीम लुकमान से भी बढ़ के हिकमत रखता है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम बड़े हकीम थे, बड़ी हिकमत रखते थे, बड़ा आप अलैहिस्सलाम का फ़हम था कि इसको जवाब कैसे देना है। अब सरकार यरहमुकल्लाह कहते तो उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाती, तो सरकार ने क़यामत तक के लोगों को ये भी तो बताना था कि छींक का जवाब देने से पहले भी अकीदा देखना है, ये देखना है इसका अकीदा क्या है। हम तो शादी पे बुलाने से पहले नहीं देखते, हम तो दोस्त बनाने से पहले अकीदा नहीं देखते, हम कहते हैं खैर है गल्ला। अक्सर मैंने ये लफ्ज़ सुने लोगों से, मैंने कहा तेरा ये यार है, वो जनाब साड़ी यारी मसलब तो बाला तर हो के वो बाला तर होना अगर तो तुम्हारी ज़ात है, यानी जिस तरह जट मोची मसली ये होता है, इससे तो बाला तर हो जाओ। अगर ये बाला तर होना तुम्हारे बाप का कोई पेशा है, इससे तो बाला तर हो जाओ। शरीयत से बाला तर कौन हो सकता है? कोई दीन से ऊपर जा सकता है? शरीयत से बाला तर तो कोई नहीं हो सकता। तो ये जो जुमला होता है ना कि मसलक से बाला तर होकर हमने ये यारी लगाई, इसका मतलब है कि ऐसी मसलक दी कोई नहीं मननी, ऐसी अपनी मर्जी ठोकी है। तो जो बंदा अपनी मर्जी करता है कि वो दीन के अंदर रहता है? नहीं रहता। जो बंदा अपनी मर्जी करता है ना, अल्लाह रसूल की नहीं मानता, तो वो दीन से बाहर हो जाता है। हर मामला जो है उसमें अल्लाह रसूल से पूछ के चलना, यही एक सच्चे मुसलमान का म्यार होता है। तो जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, आपके यारों के बारे में, आपके अहले बैत के बारे में गलत ज़हन रखता है, गंदा अकीदा रखता है, तो उसके साथ हमारी कैसे जो है वो उठक बैठक हो सकती है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, रेत पे शुआएँ पड़ें तो समंदर लगता है, जब करीब जाएं तो कुछ नहीं होता। यानी हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये चूँकि मुसलमान है जनाब, हैर है, हम इससे यारी रख लेते हैं, कलमा गो है, नमाज़ पढ़ता है। तो इसकी मिसाल क्या है कि वो दूर से समंदर नज़र आता है लेकिन होती वो रेत है। अब आपको वो मुसलमान नज़र आता है लेकिन उसके अकीदे जो हैं वो काफरों वाले हैं। अब मुझे बताएं, कोई बंदा आपको कह दे तेरा अब्बा काफर है, ईमानदारी से बताएं उधर नक भानसड़ हो दे कि नहीं? अच्छा, आपके बाप को पागल कहे तो छोटी गाली है, आपके बाप को गधा कहे तो छोटी गाली है, लेकिन जब काफर कहे तो बहुत बड़ी गाली है कि नहीं? जो ईमान वाला उसे पता है काफिर कहना सबसे बड़ी गाली होती है। ये जो गाली होती है ना, खोता वे, गधा वे, कुत्ता वे, ये गाली छोटी होती है, तो काफिर कहना बड़ी गाली होती है। तो आपके बाप को काफिर कहे तो आप उसका जनाब मुंह तोड़ के रख देंगे। और जब कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन को काफिर कहे तो आप कहते हैं साड़ा भरा है खैर, ऐसा मसलक तो गाली नहीं ना करनी, साड़ा तो यार ऐसा मसलक तो बाला तर होकर यारी लाई है। और बा केड़ा बाला तर तू है? तेरे बाप को कोई बुरा कहे तो वो तेरा दुश्मन है बड़ा पक्का, बाप दुनिया से चला भी जाए तो वो तेरा दुश्मन है। तो बाप के जाने के बाद भी तू नहीं उसे बख्शता कि हैर है जिस बाप को गाली दी थी वो तो अब दुनिया से जा चुका, अब मैं इसके साथ यारी लगा लेता हूँ। इस तरह कोई नहीं करता। लोग सो और ज़्यादा शिद्दत के साथ दुश्मनी कर लेते हैं कि साडा मर गया प्यो, इन्हें मरे प्यो ने गाल कर दी सी, कहते हैं ना इस तरह लोग। तो अब बाप अपना इतना प्यारा है तो नबी पाक के वालिदैन की शान कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में जो बंदा गलत बोले आपकी उसके साथ कैसे यारी हो सकती है? तो लिहाजा अकीदा जो है ये इतनी बड़ी और ज़रूरी चीज़ है कि इसके लिहाज से सबसे ज़्यादा बंदे को गौर करना चाहिए। अब हदीस पाक समात फरमाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे कौम समूद के इलाका से। मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 4892, इसकी तशरीह में मैं ये सफ़ा नंबर है 466 ये पढ़ रहा हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी यहाँ, जहाँ पर यानी कि कौम समूद की जगह थी, वहाँ से गुजर रहे थे। जंग तबूक जब आप अलैहिस्सलाम लड़ने गए तो वहाँ पर रास्ते में वो जगह आई, तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर रहे थे, तो जहाँ पर कौम समूद पे अजाब आया था उस जगह से आप अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ कि कुछ देर के लिए सहाबा रुके तो उन्होंने वहाँ से पानी भी लिया, और यानी जो कौम समूद का कुआँ था, वो जहाँ से वो कौम समूद पानी पीती थी, तो कुआँ मौजूद था। तो उस कुएँ से सहाबा ने पानी लिया और फिर क्या किया कि उससे पानी लेकर आटा गूंद लिया। तो अब ये हू बहू जहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं वो अल्फाज पढ़ने लगा हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुएँ का पानी पीने से भी मना फरमा दिया और लोगों ने पानी से आटा गूंद लिया था। आप अलैहिस्सलाम ने गूंदा हुआ आटा गिराने का हुक्म दे दिया, गूंदा हुआ आटा। अब ये वो नबी हैं जो कहते हैं कि इसराफ नहीं करना, यानी किसी शय को ज़ाया नहीं करना। ये वो नबी हैं जो फरमाते हैं, आपने बचपन से ये फरमान सुना होगा कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया कोई खाने का लुकमा ज़मीन पे गिरा हुआ हो तो उसे उठा के साफ़ करके खा लिया करो, सुना हुआ है ना। ये वो नबी हैं जो खाने के एक लुकमे की इतनी इज्जत करते हैं, कहते हैं लुकमा गिरा हो तो उठा के साफ़ करके खा लो।
और फरमाया अगर कोई ज़मीन पे नीचे रिज़्क को गिराएगा तो फिर अल्लाह ताला उसके रिज़्क में से बरकत खींच लेगा, बेबरकती आ जाएगी। तो आज ये सारे हुक्म किधर गए? आज उसी नबी ने फरमा दिया गूंदा हुआ आटा फेंक दो। और एक और बात यहाँ अकल से खुद सोचें कि एक दो बंदा नहीं, वो पूरा लश्कर जा रहा था, तो लश्कर के अंदर फिर जो आटा गूंदा गया वो थोड़ा सा तो नहीं होगा। वो कम अज़ कम भी एक बंदे ने जो आटा गूंदा वो कम अज़ कम उसने अपने 100 या 200 साथियों के लिए तो उसने तैयार किया होगा। तो वही नबी जो खाने का एक लुकमा नहीं गिराने देते, वो कहते हैं लुकमा गिर जाए उठा के साफ़ करके खा लो वरना बेबरकती आ जाएगी, वही नबी कह रहे हैं सारे का सारा आटा गिरा दो। क्यों? अल्लाह अकबर। ये है अकीदा, ये है हमारे नबी का अकीदे से प्यार। तो आज उनका उम्मती अकीदे को कुछ भी ना समझे, उन्हीं का उम्मती हो और कहे खैर है जनाब है सुन्नी शिया भाभी ऐसा ना गल्ला में ही नहीं होना, तो फिर तुम इन बातों में ना आओ, तो फिर अपने नबी का कलमा पढ़ना भी छोड़ दो। जिन्होंने इतना आटा गिरा दिया, कहा गूंदा हुआ है, मेहनत भी लगी हुई है, आटा भी आप अब ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आटा मिलता भी बड़ी मुश्किल से था। आपने पढ़ा नहीं, सहाबा खजूर खा के उसकी जो गुठली होती थी ना, गिटक जड़ी होती है, उसको गिराते नहीं थे, अपने पास रख लेते थे। क्यों भला? कि हो सकता है हम जंग में जाएं तो वहाँ हमें खाने को कुछ ना मिले, तो हम पानी का गिलास पिएंगे और साथ इस गुठली को मुंह में रख कर चूसेंगे, तो कुछ ना कुछ तो मिठास इसकी हमारे मुंह में गुठली से भी जाएगी, तो कुछ ना कुछ प्यास जो है वो भूख जो है हमारी मिट जाएगी। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब खजूर खा के उसकी गुठली को नहीं गिराया जाता कि इससे भी कोई ना कोई टाइम गुजर जाएगा, कोई वेड़ा देना भी टप जाएगा। उस दौर में मेरे नबी ने इतना आटा गिराने का हुक्म दे दिया, तो पता चला अकीदा बहुत बड़ी शय है और ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। अब आप जब किसी से बात करें अकीदा बड़ी शय, तो वो कहें कुछ नहीं होता, तो उसे ये दलील देंगे। मैंने आपको दोबारा सवा नंबर बता रहा हूँ, मिरातुल मनाजी है, जिल्द नंबर 6 है, सवा नंबर 466 है, हदीस नंबर 4892 की तशरीह है। तो ये सारा आप उसको बताएं कि भाई वो नबी तो अकीदे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर आज का उम्मती उनका कलमा पढ़ने के बाद वो अकीदे से प्यार ना करे, तो फिर वो अपने नबी को नबी नहीं मान रहा, वो अपनी अकल को नबी मान रहा है। बोले किसको नबी मान रहा है? यानी बात उसने अपनी अकल की माननी है, अपने नबी की नहीं माननी। तो फिर वो अपनी अकल को शरीयत बना रहा है, अपने नबी का जो हुक्म है उस पर वो अमल नहीं कर रहा। और एक और बात, आप में से माशाल्लाह सारी पढ़े लिखे हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं कि जिसने स्कूल का रास्ता भी ना देखा हो। मुझे बताएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो क्या लोगों को ये कहा था कि सूद खाना छोड़ दो, या सबसे पहले ये कहा था अल्लाह एक है? तो अल्लाह एक है, इस बात का ताल्लुक अमल के साथ है या अकीदे के साथ है? हर नबी ने दुनिया में, हर नबी ने तबलीग शुरू की तो सबसे पहले अकीदे की इस्लाह की। अमल की इस्लाह का हुक्म बाद में आया, सबसे पहले अकीदे की इस्लाह की। किसी नबी ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि लोगों रिश्वत खाना छोड़ दो, लोगों हराम काम करना छोड़ दो। हर नबी ने सबसे पहले ये कहा अल्लाह एक है, उसको मानो। पता चला हर नबी का मंशूर ये था, सबसे पहले अकीदा सही हो फिर अमल सही किया जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या है? अकीदा। तो जो बंदा अमल को तरजीह ज़्यादा देता है और अकीदे को कम जो है वो समझता है और उसको कोई वैल्यू नहीं देता, तो आप उससे बेशक बहस ना करें, लेकिन अपने दिल में समझ जाएं कि ये बंदा जो है ये किस लाइन में खड़ा है। ये अगर अकीदे को कुछ नहीं समझता तो ये अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ जा रहा है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है अल्लाह रसूल की तालीमात के साथ। जो लिबरलिज़म की बातें करते हैं, अपनी आज़ाद ज़हनी के लिहाज से ये बातें करते हैं, तो ये इनका अपनी एक खाम ख्याली है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आपकी गली में घुप्पन दे रहा हो, घुप्पन दे रहा, और कोई चोर आकर किसी के घर में चोरी करने लगे और आप गली की लाइटें ऑन कर दें, तो वो चोर पकड़ा जाए तो वो पकड़ने वालों से ज़्यादा नफरत करेगा या बल्ब जलाने वालों से? बल्ब जलाने वालों से। वो कहेगा पकड़ने वाले ने तो तब पकड़ा है जब बल्ब जला है, अगर बल्ब ना जलता तो मैंने नहीं था पकड़ा जाना। तो वो ज़्यादा नफरत किससे करेगा? लेकिन गली मोहल्ले वाले ज़्यादा मोहब्बत किससे करेंगे? जिसने पकड़ लिया या जिसने लाइटें ऑन की, जिसने बल्ब जलाया। लेकिन हम तो इस तरह नहीं करते। जो अकीदे पे बयान करते हैं हम उसे प्यार ही नहीं करते। जो जाके चोर को पकड़ने वाला है हम कहते हैं बड़ा कमाल का बंदा है, लेकिन जो बल्ब जलाने वाला है हम प्यार ही नहीं करते। मैं आपसे पूछूं जनाब, आप अकीदे के लिहाज से हमारे जो स्पेशलिस्ट उलमा हैं उनमें से कितनों को आप जो है वो दिन में क्लिप्स सुनते हैं? वो कभी कभार कर महीने बाद गिरे को सामने आ जाते आखिदा चलो सोनी लेने, इसी तरह करते हैं ना। तो ज़्यादा अजमत उसकी है जो बल्ब जलाता है, यानी ज़्यादा अजमत उसकी है जो अकीदे की हिफाजत करता है, जो बताता है यहाँ पे ये
बंदा गलत कर रहा है, यहाँ पे इस बंदे ने ख़यानत की है, ये हमारे मसलक को धोखा दे रहा है, ये हमारे मसलक में ये बंदा नई चीज़ ऐड कर रहा है। तो आज से कौन कौन इरादा करता है कि वो हमारे अहले सुन्नत के जो सच्चे उलमा हैं उनको, उनमें से जो अकीदे के स्पेशलिस्ट हैं, बेशक आप बाद में नाम वगैरह हमसे पूछ सकते हैं, जो ज़्यादा उनको सुना करेगा, अपने अकीदे की फ़िक्र किया करेगा, जो ये इरादा करता है बुलंद आवाज़ से कहे इंशाअल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अकीदे के छिन जाने का खौफ दिल में नहीं रखता, डर है कि वो बेईमान हो के मरेगा। हम कहते हैं ना जनाब वो थोड़ा फलाना यार जिहड़ा वो तो इंजीनियर मिर्जे नूं बड़ा सुनता है, ये तो फलाने कीदे दा तुसीं उहदे नाल क्यों यार रखी है, वो मेरे कीदे नूं नहीं कुछ होंदा, मैं ठीक रवांगा। सुनते हैं आप लफ्ज़ कि नहीं सुनते हैं ना, मेरी ना तुसीं टेंशन लवो, मैं बिल्कुल ठीक रवांगा, मैं बड़ा पक्का सुननी, मैनूं कुछ नहीं होंदा। तो आला हज़रत फरमाते हैं, जो बंदा अकीदे के छिन जाने का खौफ नहीं रखता, डर है कि वो बेईमान होकर मरेगा। क्यों भला? उसने खौफ नहीं ना रखना, तो जब उसने खौफ नहीं रखना उसने सीखना भी कुछ नहीं। और जो हर वक्त टेंशन लेता है कि यार मेरे अकीदे को कुछ ना हो जाए, मैं गौर करूं, मैं सीखूं, मैं पूछूं कि यहाँ ये क्यों है, यहाँ ये क्यों है, तो वो बंदा कामयाब रहता है। इसलिए आप फरमाते हैं आला रहमतुल्लाह अलैह कि जो बंदा अकीदे के छिन जाने का खौफ नहीं रखता, तो डर है कि वो बद अकीदा होकर दुनिया से जाएगा। और यहाँ आला रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24 के अंदर और सफ़ा नंबर 358 के अंदर आप फरमाते हैं कि बद मज़हब की बुराइयां बयान करना बड़ा ज़रूरी है। हम जब महफिल में कहते हैं ना वाबी हैं जितने वाबी हैं, तो लोग पता क्या कहते हैं, वो यार तू सीधी सीधी तकरीर कर रहा उन्होंने नाम लेने की कादी लोड़ है, गिब्बत क्यों उन्होंने करना है। तो आला फरमाते हैं उनकी गिब्बत करना ज़रूरी है, उनकी बुराइयाँ बयान करना ज़रूरी है, कि ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या क्या जो है वो गुल खिला रहे हैं और क्या क्या ये नए नए फितने इनके आ रहे हैं और लोगों में ये तबाही मचा रहे हैं। इसके साथ आपने एक और जो है वो जुमला भी लिखा है, मैं अभी आपके सामने वो भी पढ़ के सुनाता हूँ कि आप फरमाते हैं कि तो हदीस पाक ये है कि क्या तुम बदकार का ज़िक्र करने से घबराते हो, यानी जो बुरा बंदा है उसका ज़िक्र करने से घबराते हो। अच्छा, बुरा बंदा जिसको सरकार ने भी कह दिया बुरा बंदा, उसका जिक्र करने से घबराते हो। तो जिक्र का क्या मतलब है कि उसका लोगों को बताना कि भाई ये गलत है, इसका ये अकीदा है, इसका ये फितना है, इससे बच के रहो, यही जिक्र है ना उसका। कि बदकार के बारे में आपने कहना है बड़ा चंगा बंदा है, ये तो नहीं कहना आपने। यानी जो बंदा बुरा है, जो फितना है, जो ख़राबी है, सरकार फरमाते हैं क्या तुम बदकार का जिक्र करने से घबराते हो, तो फिर कब लोग उसे पहचानेंगे? अगर तुम नहीं बताओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा, लोग उससे कैसे बचेंगे। लिहाजा बदकार में जो कुछ नकाइस और ख़राबियाँ हैं उन्हें बयान करो ताकि लोग उससे बच जाएं। ये हदीस पाक है और ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बयान की है। और फिर इसके साथ ही ये भी है कि अगर फासिक की गीबत की जाए तो वो गीबत नहीं होती, और बदमज़हब की बुराइयां बयान करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो आपको कहते हैं ना कि वाबी हैं चंद ने वाबी हैं, तो ऐ ना क्या करो कि यार उन्होंने गिबत करने लग पे, बल्कि ये ज़रूरी है ताकि आपको बताए कि फ़लाँ बदमज़हब का ये अकीदा है और फ़लाँ बदमज़हब का ये अकीदा है, और अहले सुन्नत का इस मामले में जो है वो ये अकीदा और अहले सुन्नत का ही सच्चा सुच्चा अकीदा है। और सबसे पहले जो इस्लाह है वो अकीदे की जाती है। जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो तब तक किसी और शय के होने का सवाब कोई नहीं मिलता, चाहे बंदा कितने ज़्यादा जो है वो नेकियों के ढेर लगा दे, उसे अकीदे की दुरुस्तगी के बगैर इन सब चीज़ों का कोई सवाब नहीं मिलता। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।